वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी उन महिलाओं के बारे में जो काफ़ी टाइम से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं बट उन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो कौन से ऐसे वो कारण हैं जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और आज इस वीडियो में मैं उन मेडिकल कारणों के बारे में बात करने वाली हूँ जिस वजह से महिलाएं काफ़ी समय से परेशान हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला कारण है अनियमित मासिक धर्म, यानी आपके इरेगुलर पीरियड। जिन महिलाओं का मासिक धर्म यानी पीरियड नियमित नहीं होता है उन्हें बाकी महिलाओं की तुलना में गर्भधारण करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। इरेगुलर पीरियड की वजह से उनका ओव्यूलेशन भी नियमित नहीं होता है और बिना अंडे के निषेचन के गर्भधारण होना असंभव है। इसलिए आपका ओव्यूलेशन जितना कम होगा आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना उतनी ही कम होगी। इससे राहत कैसे पाई जाए? डॉक्टर आपको आपके अनियमित पीरियड की सही वजह बताते हैं और इसका उचित इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पौष्टिक खाना खाना चाहिए, अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए और डॉक्टर की सभी सलाहों को मानना चाहिए। दूसरा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। ये प्रजनन तंत्र की एक समस्या है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगती है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब व अंडाशय के काम करने में रुकावट पैदा हो सकती है और आपको गर्भवती होने में भी परेशानी आ सकती है। एंडोमेट्रियोसिस होने पर आपको पेल्विक में दर्द होगा। ये दर्द आपको आपके पीरियड के दौरान, रिलेशन बनाने के दौरान या मल त्याग के दौरान बहुत तेज दर्द हो सकता है। आपको बार बार यूरिन पास करने भी जाना पड़ सकता है। इससे राहत कैसे पाई जाए? आपके अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब के काम में रुकावट डाल रही इस परत को लेप्रोस्कोपी नामक छोटी सी सर्जरी की मदद से हटाया जा सकता है। इस सर्जरी के 6 से 8 महीने के बाद आप गर्भधारण कर सकते हैं। अगर आप अब भी गर्भवती नहीं हो पा रही हैं तो आपको IUI व IVF जैसे कृत्रिम गर्भधारण की तकनीकों की मदद लेकर गर्भधारण करवाया जा सकता है। थर्ड है ओव्यूलेशन संबंधी परेशानी। ये महिला के गर्भधारण ना कर पाने का सबसे सामान्य कारण माना जाता है। जब आपका ओव्यूलेशन नियमित नहीं होता है या बिल्कुल भी नहीं होता तो आपको गर्भवती होने में कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति में विभिन्न कारणों से अंडाशय से परिपक्व अंडा बाहर नहीं आ पाता है। ओव्यूलेशन संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण है हार्मोनल असंतुलन, वजन ज्यादा होना या कम होना, ज्यादा एक्सरसाइज करना या तनावग्रस्त होना। इससे राहत कैसे पाई जा सकती है? इससे राहत पाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो समस्या की सही वजह का पता लगाकर आपको उचित दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे आपका ओव्यूलेशन नियमित हो सकता है और आप गर्भवती हो सकते हैं। फोर्थ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आमतौर पर यह स्थिति शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा होने की वजह से पैदा होती है। इसे PCOS भी कहा जाता है। यह सिंड्रोम होने पर आपके अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जिनकी वजह से अंडा परिपक्व होकर बाहर नहीं आ पाता है। इसके लक्षणों में अनियमित माहवारी यानी आपके इरेगुलर पीरियड, वजन का बढ़ना, कील मुहासे और चेहरे पर बाल आना भी शामिल है। इससे राहत कैसे पाई जा सकती है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से राहत पाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और अच्छी आदतें अपनाएं। इससे आपका वजन और शरीर के हार्मोन्स का स्तर भी नियंत्रित रह पाएगा। साथ ही डॉक्टर आपको कुछ विशेष दवाइयां भी दे सकते हैं। अब भी गर्भधारण न कर पाने पर डॉक्टर आपको IVF तकनीक के जरिए कृत्रिम गर्भधारण करने की सलाह दे सकते हैं। फिफ्थ है फैलोपियन ट्यूब में समस्या होना। फैलोपियन ट्यूब आपके अंडाशयों को जोड़ने वाली नली होती है। ये अंडे के निषेचन और निषेचित अंडे को गर्भाशय तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ट्यूब के बंद या क्षतिग्रस्त होने पर शुक्राणु और अंडे का मिलना असंभव हो जाता है और आप गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। यौन संक्रामक रोगों, जननांगों की बीमारियां या नसबंदी की वजह से फैलोपियन ट्यूब में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे राहत कैसे पाई जा सकती है? बंद फैलोपियन ट्यूब को खोलने या क्षतिग्रस्त ट्यूब की मरम्मत करने के लिए लेप्रोस्कोपी की जाती है। इसके 8 से 10 महीने के बाद आप गर्भवती हो सकती हैं। फिर भी गर्भधारण ना होने पर आपको कृत्रिम गर्भधारण कराने की सलाह दी जाती है। 6 है अंडे संबंधी समस्याएं। महिलाओं की उम्र उनकी गर्भधारण की क्षमता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है।
30 वर्ष की उम्र के बाद आपके अंडे की गुणवत्ता और अंडाशय में अंडों की संख्या तेजी से घटने लगती है। जन्म के समय महिलाओं के शरीर में करीब 30 लाख पर अपरिपक्व अंडे होते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत तक इनकी संख्या लगभग 3 लाख तक रह जाती है। आपकी पूरी उम्र में अंडाशय करीब 300 परिपक्व अंडे बाहर निकालते हैं। मेनोपॉज तक अंडाशयों में लगभग अंडे खत्म हो जाते हैं। अंडों की गुणवत्ता खराब होने लगती है। अंडे क्षतिग्रस्त होने व ओव्यूलेशन बंद होने पर आपका गर्भधारण कर पाना नामुमकिन हो जाता है। इससे राहत कैसे पाई जा सकती है? आपके शरीर में अंडे खत्म हो जाने पर उन्हें दोबारा पैदा तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको सही समय यानी 25 से 35 की उम्र के बीच ही प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर लेना चाहिए। अपने अंडों की गुणवत्ता सही बनाए रखने के लिए वजन को नियंत्रित रखें, सिगरेट शराब ना पिएं, थायराइड नियंत्रित रखें और अच्छी दिनचर्या का पालन करें। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह से फिश ऑयल, नेचुरल विटामिन, फोलिक एसिड, आयरन और अन्य दवाइयाँ ज़रूर लें। अगर ये उपाय भी आपके काम नहीं आते हैं तो आप किसी कम उम्र वाली महिला के अंडे या भ्रूण को लेकर गर्भवती हो सकती हैं। 7वां कारण है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, वो है शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का कम होना। अंडे के निषेचन के बाद आपके गर्भाशय से जुड़ने और विकसित होने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अहम भूमिका होती है। ओव्यूलेशन के बाद अंडे का कोश कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने लगता है। इस प्रक्रिया में कोई रुकावट आने पर इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और आप गर्भवती नहीं हो पाती हैं। अगर गर्भधारण कर भी लेती हैं तब भी प्लेसेंटा और भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है और वो मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है। कुछ अन्य स्थितियों में भी ऐसा हो सकता है। इससे राहत कैसे मिल सकती है आपको? इस स्थिति में डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की गोलियां दे सकते हैं या फिर आपके वजाइना व गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगा सकते हैं। इससे गर्भाशय में भ्रूण के विकास के लिए रक्त से भरपूर परत बनने में मदद मिलती है। 8वां कारण है जिसके कारण आप गर्भधारण नहीं कर पाते, वो है सर्वाइकल म्यूकस संबंधी समस्याएं। ओव्यूलेशन के समय सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल पानी की तरह पतला और लिसलिसा हो जाता है और शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने में मदद करता है। सर्वाइकल म्यूकस में गड़बड़ी होने पर ये शुक्राणुओं को अंडे तक नहीं जाने देता है या उनका सर्विक्स को पार करना मुश्किल कर देता है और आप गर्भवती नहीं हो पाती हैं। कई मामलों में तो ये म्यूकस शुक्राणुओं को मार भी देता है। आमतौर पर ऐसा सर्विक्स में संक्रमण होने पर या किसी सर्जरी की वजह से सर्विक्स छोटी होने की वजह से हो सकता है। इससे राहत कैसे पा सकते हैं आप? इससे राहत पाने के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। वो लक्षण और सर्विक्स की जांच करके समस्या का सही इलाज कर पाएंगे। इसके बाद भी गर्भधारण ना होने पर आप कृत्रिम गर्भधारण की तकनीकों की मदद ले सकते हैं, जैसे IVF या IUI। 9वां कारण जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं वो है थायराइड। आपके गले के सामने की तरफ तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं और ये ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन आपके शरीर के तापमान, ओव्यूलेशन आदि को नियंत्रित करता है। जब ये ग्रंथि सामान्य से कम या ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बनाने लगती है तो इससे इरेगुलर पीरियड और ओव्यूलेशन ना होने जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और आप गर्भवती नहीं हो पाती हैं। थायराइड हार्मोन की अधिकता से आपका मासिक धर्म लगातार 3 महीने तक या इससे ज़्यादा समय तक बंद हो सकता है। थायराइड हार्मोन की कमी होने से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है और इससे अनियमित ओव्यूलेशन व गलत अंडा बाहर निकलने जैसी समस्या सामने आ सकती है। साथ ही इसकी वजह से आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है जो आपके गर्भवती न होने की एक अन्य प्रमुख वजह हो सकता है। से राहत कैसे पाई जा सकती है? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कुछ जांचों के जरिए इस स्थिति की पुष्टि करके सही इलाज शुरू करेंगे। उचित इलाज की मदद से कुछ ही महीनों में आपका मासिक धर्म व ओव्यूलेशन नियमित हो सकता है और आप गर्भवती हो सकते हैं। 10वां कारण जिसकी वजह से आप गर्भधारण नहीं कर पाते हैं वो है वीर्य संबंधित समस्याएं। गर्भवती होने के लिए अंडे से एक स्वस्थ शुक्राणु का जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मगर आपके जीवन साथी के वीर्य में समस्या होने पर शुक्राणु का अंडे से मिलकर उसे निषेचित करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में आपका गर्भधारण करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आपके पार्टनर के वीर्य में समस्याओं की कुछ प्रमुख वजह हैं उनका सिगरेट पीना, शराब पीना या अन्य किसी नशे का सेवन करना, वजन ज़्यादा होना, कुछ विशेष दवाइयाँ लेना, कोई बीमारी या अनुवंशिक
आनुवंशिक समस्या का होना और कोई यौन संक्रमण रोग होना हो सकता है। इससे राहत कैसे पाई जा सकती है? आपके पार्टनर को सभी तरह के नशे छोड़ने के लिए प्रेरित करें और एक्सरसाइज और अच्छे खान पान की मदद से वजन को नियंत्रित करने की सलाह दें। साथ ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। उचित जांच करके वीर्य संबंधी समस्याओं की सही वजह का पता लगा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर उन्हें प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कृत्रिम गर्भधारण करने की सलाह भी दी जा सकती है। 11वां कारण है जिसकी वजह से आप गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, वो है वीर्य की नली बंद होना। पुरुषों के अंडकोश को वीर्य की थैली से जोड़ने वाली नली वीर्य में परिपक्व शुक्राणु मिलाने का काम करती है। इस नली में रुकावट पैदा होने पर वीर्य में शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं और आपको गर्भवती होने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यौन संक्रमण रोग, जन्मजात दोष या जनन अंगों की किसी भी प्रकार की चोट लगने की वजह से आपके पार्टनर के वीर्य की नली में रुकावट आ सकती है। इस समस्या से आप राहत कैसे पा सकते हैं? वीर्य नली की रुकावट को दूर करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर छोटी सी सर्जरी की मदद लेते हैं। इससे वीर्य में परिपक्व शुक्राणु दोबारा आने लगते हैं। गर्भवती होने में थोड़ा समय लगना सामान्य है, इसलिए निराश हुए बिना लगातार प्यार भरी कोशिश करते रहिए। लेकिन अगर 6 महीने से लेकर 1 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ मेडिकल यानी चिकित्सकीय कारण हो सकते हैं। अगर आपको प्रजनन तंत्र से जुड़ी कोई अन्य समस्या, कोई अन्य बीमारी है तो हिम्मत ना हारें। आजकल की तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसकी मदद से लगभग हर समस्या को ठीक किया जा सकता है, मगर सही इलाज के लिए आपकी समस्या की सही पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उचित समय पर डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह को मानें। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही आपकी गोद में भी एक प्यारा सा बेबी होगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।